In question 3.20, we have some statement and we will solve one by one. So in the first statement, what we have, given n resistor, each of resistance R, how will you combine them to get maximum and minimum effective resistance? और उसके बाद पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। यानी हमारे पास n रजिस्टर्स हैं और सभी की वैल्यू क्या है R। तो हमसे पूछा है कि हम इनको कैसे कंबाइन करें कि एक बार हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले और एक बार क्या मिले, मिनिमम रेजिस्टेंस। तो लेट्स से प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व सबसे पहले फॉर maximum effective resistance, for maximum effective resistance we should join the resistors in series। तो प्यारे बच्चों इस चीज को याद रखना, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस R कितना, हाउ मेनी रेजिस्टर्स वी हैव n, तो जितने रेजिस्टर्स हैं उतनी बार जोड़ेंगे, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू NR। तो अगर हमारे पास n रजिस्टर्स हैं और सभी की वैल्यू क्या है, सेम, तो सीरीज में जोड़ने पर हमें आंसर क्या मिलेगा, NR। तो याद रखिए whenever we required maximum resistance या maximum effective resistance या maximum total resistance, तो in that case हम कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में ऐड जॉइन करेंगे। इसके बाद for minimum effective resistance, अगर हम minimum effective resistance चाहते हैं, for minimum effective resistance we should join the resistors in parallel। याद रखिए अगर आप मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहते हैं तो तब हम अपने रजिस्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, तब हम उसको पैरेलल ऐड करेंगे। तो यानी 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, और कहां तक, n टाइम्स। तो 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा NR। 1 अपॉन R कितनी बार, n टाइम्स, तो यानी NR। तो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R ओवर N। देख लीजिए, तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये है सीरीज में और ये है पैरेलल में। ठीक है, चलिए हमसे क्या पूछा गया है, रेशो और पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशो, तो मैक्सिमम और मिनिमम का, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस अपॉन मिनिमम रेजिस्टेंस का आपसे क्या पूछा गया है, रेशो। तो मैक्सिमम कौन है हमारे पास, NR, और मिनिमम कौन है हमारे पास, R ओवर N। R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो वी गेट N स्क्वायर। यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस ओवर मिनिमम रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना आएगा, N स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, और इसका रेशियो क्या आएगा, R स्क्वायर। क्लियर। In the B part of this question, what we have, given the resistance of 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, हमें 3 रेजिस्टेंस गिवन है, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, और हमसे कहा गया है कि हाउ यू विल कंबाइन दिस रेजिस्टेंस, आप
इन तीनों रेजिस्टेंस को क्या कंबाइन कीजिए, कैसे भी कंबाइन कीजिए, बस हमें एक बार ये रिजल्ट चाहिए, एक बार ये और एक बार ये। तो लेट्स सी प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इसको। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फॉर रिजल्ट 11/3 ओम, ठीक है। जब हमें रिजल्ट कितना चाहिए 11/3, या ये कह दीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11/3 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या आना चाहिए 11/3। तो मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो जरा ध्यान रखेंगे। देखिए क्या कीजिए, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल लीजिए और बाकी तीसरे को उसके सीरीज में कर दीजिए। ओके, अब 1 2 3 रेजिस्टेंस कौन सा कहां एडजस्ट किया जाए, तो बेटा जरा नीचे देखना, नीचे क्या लिखा हुआ है 3। ओके, अब इन तीनों में से 1 ओम 2 ओम और 3 ओम ऐसे कौन से रेजिस्टेंस हैं जिनको ऐड करके 3 आ जाएगा। क्या 1 और 3 को 4 आएगा, 2 और 3 5, 1 और 2 3। ओके, तो नीचे क्या है 3, तो वो रेजिस्टेंस लीजिए जिनका सम क्या हो 3, तो वो क्या है 1 और 2। तो 1 ओम इधर ले लीजिए, 2 ओम इधर ले लीजिए, बचा कौन 3 ओम, वो इधर ले लीजिए। क्या ये बात समझ आ गई। ओके, तो आप पाएंगे ये दोनों क्या हैं पैरेलल, तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए वो क्या आएगा R डैश, तो वो कितना आएगा 1 × 2 / 1 + 2, जानते हैं R1 × R2 अपॉन R1 + R2। ओके, और ये इसके क्या है बताइए सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो तब जाके आपको क्या मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। इन दोनों का रिजल्ट कैसे निकलेगा, दिस इनटू दिस ओवर दिस प्लस दिस। ओके, और इसके सीरीज में कौन है 3, तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 2/3 + 3, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 11/3 ओम। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों क्या बात समझ में आई। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। चलिए, तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब हमें कितना चाहिए 11/5। देख लीजिए, अब हमें 11/5 लेके आना है। चलिए प्यारे बच्चों, वही दो रेजिस्टेंस को पैरेलल ले लीजिए और एक को क्या कर लीजिए सीरीज। अब कैसे एडजस्ट करना है, तो मैंने क्या ट्रिक बताई, देखिए नीचे क्या है 5, इन तीनों में से ऐसे कौन दो हैं जिनका सम 5 आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 और 3 का सम क्या आएगा 5, तो 2 इधर 3 इधर। समझ में आ गई। जैसे इधर क्या था नीचे क्या था 3, तो 3 कैसे आता था 1 और 2 से, तो एक इधर एक इधर। ऐसे नीचे क्या है 5 किससे आएगा 2 और 3 से, तो 2 इधर 3 इधर। क्लियर हो गया। बचा कौन 1, तो वो इधर आ जाएगा। तो चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा, इसका रिजल्टेंट प्लस इसका रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा 2 × 3/2 + 3, ये इसका रिजल्ट आ गया, प्लस ये सीरीज में तो क्या हो जाएगा 1, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6/5 + 1, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 11/5 ओम। प्यारे बच्चों क्या बात क्लियर हो गई। क्योंकि सीरीज और पैरेलल ये आपका 10th क्लास का बेसिक होता है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नाउ कम टू द थर्ड में हमें क्या चाहिए, हमसे कहा गया आंसर कितना आना चाहिए 6। तो बेटा फॉर इक्विवेलेंट रिजल्टेंट 6 के लिए क्या कीजिए, तीनों को प्यारे बच्चों सीरीज में जोड़ दीजिए। तीनों को क्या कीजिए सीरीज में, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 यानी 6 ओम। ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए लास्ट फोर्थ में, अगर हमें रिजल्ट चाहिए, हमें एग्जामिनर ने कहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए 6/11, तो क्या काम कीजिए, इन तीनों को पैरेलल ले लीजिए, तीनों रेजिस्टेंस को क्या लीजिए पैरेलल। ओके, 1 ओम 2 ओम 3 ओम,
तो प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। सभी जानते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी 11 अपॉन 6 ओम। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को होगा तो फर्स्ट और सेकंड में ही आ सकता है, बाकी थर्ड और फोर्थ क्या है इजी है, और फर्स्ट और सेकंड की ट्रिक मैंने आपको बता दी। चलिए इन पार्ट सी वी हैव 2 नेटवर्क और हमें इन दोनों नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे जरा इस चीज को देखिए प्यारे बच्चों, ये मैं इसमें से एक, ये जो नेटवर्क है इसमें से एक हिस्सा ले लेता हूँ। ये देखिए 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम। तो अगर आप देखेंगे 1 ओम 1 ओम ये क्या है सीरीज में, तो इन दोनों का आंसर कितना आएगा 2, और ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या है सीरीज में, तो इनका आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं ए बी, तो ये दोनों क्या है सीरीज में, तो 1 और 1 2, और ये दोनों भी क्या है सीरीज में, तो 2 और 2 4। अब देखिए इन दोनों का रिजल्ट और इन दोनों का रिजल्ट आपस में क्या है पैरेलल, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा 2 × 4 अपॉन 2 + 4, ये आप जानते हैं। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8/6 यानी 4/3। तो यानी ये जो एक ब्रांच है, देखिए इस पूरी ये जो एक अकेला हिस्सा है, ये अगर मैं केवल इसकी बात करूं, केवल इसकी ये एक की बात करूं पार्ट की, तो ये पूरा किसके बराबर है 4/3 ओम के बराबर है। ओके, तो ये भी कितना होगा, ये भी 4/3 ओम के बराबर होगा, एंड दिस वन आल्सो 4/3 ओम एंड दिस वन आल्सो 4/3 ओम। यानी अगर इसमें से एक 4/3 है तो बाकी सब भी क्या होंगे 4/3 होंगे। तो यानी टोटल कैसा आएगा बताइए, टोटल रेजिस्टेंस कैसा आएगा, ये प्लस ये चारों आपस में क्या है सीरीज में। तो इसका मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/, दिस प्लस दिस सीरीज में क्या होता है डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, यानी 4 × 4/3 यानी 16/3 ओम। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई। R डैश, इसको क्या ले लेता हूँ एक हिस्से को R डैश के बराबर, और ये क्या है पूरे सीरीज का। तो क्या है आपको समझ में आया। ओके, नाउ कम टू द सेकंड नेटवर्क। इसमें अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली देखने में बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर एक के बाद एक नीचे इस तरह से रेजिस्टेंस रखी हो तो बच्चा एकदम कहता है पैरेलल। नहीं प्यारे बच्चों, पैरेलल के लिए दोनों टर्मिनल का ऐड होना जरूरी है। देखिए लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर वाले रेजिस्टेंस और नीचे वाले रेजिस्टेंस का केवल एक टर्मिनल ऐड है, सेकंड और थर्ड का केवल एक टर्मिनल ऐड है, थर्ड और फोर्थ का भी केवल एक टर्मिनल ऐड है, फोर्थ और फिफ्थ का भी केवल एक ही टर्मिनल ऐड है। यानी ये सब आपस में केवल सिंगल नेटवर्क से सिंगल टर्मिनल से ऐड है। तो यानी ये प्यारे बच्चों क्या है दे आर इन सीरीज। अगर आप इस सिरे को पकड़े और इसको पकड़े और ऐसे खींच दें, इसको पकड़े और इसको पकड़ सीधा अगर आप खींचेंगे ना बेटा, तो आपको पता भी क्या मिलेगा, ये कुछ इस तरह से ये सब खींच के इस तरह से नजर आएंगे आपको। ओके, आर 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 आर, ठीक है। अगर आप इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी। अगर आप ए और बी को पकड़ के, ए को पकड़े और बी को पकड़े और ऐसे खींच दें तो यू विल गेट दिस, ठीक है।
तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे पैरेलल है, नहीं प्यारे बच्चों, एक्चुअली सीरीज में है। तो r प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर इज इक्वल टू 5r। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो